अ शांति। आज 17 फरवरी 2026 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 17th February 2026 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली हम एक अंग्रेजी कहावत के ऊपर देख सकते हैं, जिसे शास्त्रों में भी कहा है। अंग्रेजी की कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हिंदी में शास्त्रों में ये कहा हुआ है कि नर चाहत कुछ और भई कुछ और। इसके ऊपर आज की साकार मुरली है। अब ये कहावतों को थोड़ा हम चेंज करेंगे। जैसे हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा आधा अधूरा है, पूरा वाक्य है आत्मा सो परमात्मा की संतान। या शिवो हम को हम कहते शिव संतानम अहम, ये परफेक्ट है। ऐसे ही मैन प्रपोजेस ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द गॉड हु डिस्पोजेस, इट इज द ड्रामा विच डिस्पोजेस। क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने सर्वोच्च पावर ड्रामा को दी हुई है। तो मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस, इसको समझना चाहिए अच्छी तरह से। देखो, दो बातें आज के मुरली में आई है कि नर चाहत कुछ और भई कुछ और। हम लौकिक में भी देखते हैं, मनुष्य कितने सारे प्लान्स बनाकर चलते हैं। शिवरात्रि में हम अभी सेवा चल रही है तो हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हम ब्लॉक करके रखते हैं। लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ बातें ड्रामा प्लान अनुसार आते रहती है। हमको नहीं पता होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। ये ड्रामा की सुंदरता है। मुझे किसी ने मैसेज भेजा, व्यक्त मैसेज। उसमें बाबा के अव्यक्त संदेश में लिखा हुआ है कि अगले क्षण मुझे पता है फलाने बच्चे का शरीर छूटने वाला है, लेकिन बाबा नहीं बताता है। ये ड्रामा में नूंद है। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। समझने वाले समझे, हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। मुझे कई सारे बाबा के बच्चे मिलते हैं। अभी बाबा के बच्चे सभी नंबरवार है। एक बाबा के बच्चे ने कहा, बाबा को तो सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है। अगर इतने सेंटर, अभी कितने सारे सेंटर हैं जो बन रहे, भवन बन रहे, मकान बन रहे, लेकिन वो धन के वजह से वो सेवा अटकी हुई है। मुझे कितने सारे लोग मैसेज भेजते हैं कि आप इसके बारे में बोलो, सेंटर पे कोई धन को सफल करे। तो एक बच्चे ने कहा कि बाबा को तो सब कुछ पता है, सेवा भी बाबा की है, तो बाबा को पता है लॉटरी का कौन सा नंबर आने वाला है। बाबा को तो बस किसी बच्चे को ट्रांस में दिखा देना है कि ये लॉटरी का नंबर निकलने वाला है। बस आप जाके वो लॉटरी खरीदो और उस धन से सेंटर खोलते जाओ। कितना अच्छा आइडिया है। लेकिन ड्रामा में इसकी नूंद नहीं है। इसके पीछे कर्मों की गुह्य गति है। देखो, हमने तो देखा है लंबे समय से, यज्ञ में
सबका धन सफल नहीं होता है, इसके पीछे क्या राज है ये तो बाबा ही जाने। कितने सारे लोग यज्ञ में सफल करना चाहते हुए भी उनका सफल नहीं होता है, शरीर छूट जाता है या कोई ना कोई विघ्न आता है। लेकिन कुछ बच्चों का सचमुच में सफल होता है। उसमें से भी हर एक बाबा का बच्चे को ये पता है कि अभी हम जो सफल करेंगे वो जन्म जन्मांतर वो कमाई हमारे साथ में जाएगी। तो फिर भी मैंने देखा है कि गरीब बाबा के बच्चे हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा सफल करते क्योंकि अमीरों के पास टाइम नहीं है। और कई सारी बातें अमीरों से होती नहीं है। जैसे अभी मैं शिवरात्रि में देख रहा हूँ, धूप में कड़ी धूप में सेवा करना, कितनी सारी सेवा होती है। एक तो जहां पर भी मेला होता है वहां इतने सेवादारी होते हैं, उनके लिए चाय पानी नाश्ता भोजन, फिर उनके रहने की व्यवस्था, और सुबह के सेवादारी अलग शाम के सेवादारी अलग, कितना सारा प्लानिंग इसमें जाता है और कितने हैंड्स चाहिए, कितने चीजों की जरूरत होती है। लेकिन कहाँ से कौन आके कैसे बाबा का काम करके जाता है ये हमारे भी समझ के बाहर है। तो ऐसे भी मैंने सेंटर देखे जहाँ पे बाबा के बच्चे कम है, लेकिन लौकिक दुनिया वाले आके अपना भाग्य बना के चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस। इसके ऊपर चिंतन करेंगे हम। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है कि ड्रामा में कौन सी सीन आने वाली है आगे, और उस सीन के लिए हम तैयार है क्या, अपने साथ बात करेंगे। कई बार क्या होता है, जो हमने कल कहा था कि शेर आया शेर आया, कई बार इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं विनाश का कि अब विनाश होगा अब विनाश होगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो कई लोग छोड़ देते हैं इसको छोड़ना, देखना इसे वीडियो या इसकी बातें करना। इसलिए बाबा ने शुरुआत से ही कहा हुआ है कभी भी विनाश को अपना आधार नहीं बनाना चाहिए। आज के मुरली के वरदान में भी ये बात बहुत अच्छी तरह से आई है। मैं उसी बात को लेकर चल रहा हूँ कि मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस। मुझे पूछते हैं कि हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अनसर्टनटी। अभी ड्रामा सर्टन है। माना बाबा जो कहता है, ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है। माना बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है अगर मक्खी बैठे तो वैसे ही मक्खी बैठेगी और हर कल्प में बैठेगी। तो इतना सर्टन है ड्रामा। तो फिर हमको चिंता किस बात की है। इसलिए शास्त्रवादियों ने भी ये कह दिया, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। महाराष्ट्र के एक संत है, संत रामदास, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्मा थी ये, बहुत सारी पावर्स इनके पास थी, विशेष पोएट्री की पावर थी। उनका जो ग्रंथ है ग्रंथराज दास बोध, इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। सभी बाबा के महावाक्य उसके अंदर आए हुए हैं। ये इन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त होती है। हर धर्म में हर राज्य में ऐसे आत्माएं हैं। तो इन्हें इन्होंने मन के ऊपर 205 श्लोक बोले हुए, केवल मन के ऊपर है। अभी इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ रहेगा। इस आत्मा का माना मेरा ये भाग्य रहा कि इन श्लोकों के ऊपर ईटीवी मराठी में हमने 30 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे। पूरा मन की डेप्थ में गए हैं। पूरी भगवत गीता 205 श्लोकों में रैप अप की है, पर मन को लेकर की हुई है। तो उसमें भी ये भाव आता है
की मनी मानवा व्यर्थ चिंता वहाते, अकस्मात होणार होऊनी जाते, मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जात आहे। बहुत डेप्थ है। माना मनुष्य का स्वभाव है, बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान हम बच्चों को दिया हुआ है, थोड़ी भी चिंता हमको होनी नहीं चाहिए। कल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कई लोग ये गीत ही गाते रहते, पता नहीं का। पता नहीं हम कैसे कह सकते, हमको तो सब पता है। और जिसको सब पता है वो चिंता कैसे कर सकता है। ये जरूर है कि क्या होने वाला है हमको नहीं पता आगे। इसको अंग्रेजी में कहा गया है अनसर्टनटी। तो अनसर्टनटी माना आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये हमको पता नहीं है। तो लोगों को इस बात की चिंता होती है, जैसे माँ बाप को चिंता होती है मेरे बच्चे का क्या होगा। अभी मैं कितना केस स्टडीज आपको बताऊं इसके ऊपर। किसी में कोई प्रॉब्लम आता है बच्चे में, है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप में, स्कूल में, कॉलेज में या पढ़ाई के बाद में कितने सारे चैलेंजेस है। मुझे अभी किसी ने बोला कि अभी ये एप्स्टीन फाइल्स खुल गई है अमेरिका की। वो एप्स्टीन को तो खत्म कर दिया या खत्म हो गया, जो भी है, गुड़ बातें हैं, हम नहीं जानते। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स जो अभी पूरी मीडिया में छाई हुई है, उसके पीछे एक ही बात है कि धर्मराज का पार्ट चालू है। कोई भी छिप कर रह नहीं सकता है। हमको भी इन एप्स्टीन फाइल्स से सीख लेनी चाहिए कि धर्मराज से कोई भी बच नहीं सकता है। जो भी बाबा के बच्चे मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं दूसरों की, वो कहते हैं हम 100% ऑनेस्ट है, ईमानदार है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन लेने वालों को भी ये कॉमनली प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो इसका वो अलग अलग प्रकार से स्पष्टीकरण देते हैं। मैं तो बाबा के एक ही महावाक्य को ध्यान में रखता हूँ। बाबा का महावाक्य बहुत सुख देने वाला है कि सूली से काटा हो गया। मेरे पास जब आते हैं लोग कहते इन्होंने मुझे ऐसे कहा, कहा तो कहा, सबके सामने कहा, मेरी इज्जत चली गई, मेरा अपमान किया, मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह लंबी लाइन है। तो मैं पहले ध्यान से सुनता हूँ। हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं कंपैशनेट लिसनिंग। तो उसमें बहुत बहुत रहम दिल बनकर उस आत्मिक दृष्टि में सुनते हैं, और फिर उनका सब सुनाने के बाद जब वो इतना अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि उनको कैसे चीटिंग किया गया, धोखा दिया गया, अपमान किया या जो भी है, मैं उनको एक ही शब्द कहता हूँ, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा को और ड्रामा को धन्यवाद देना। बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही है और आप बोलते हो मुबारक हो। मैं फिर से कहता हूँ मुबारक हो। उसे समझ में ही नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि देखो, बाबा को और ड्रामा को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि हो सकता है आपके साथ बहुत बड़ी हानि होने वाली रहती थी। सूली जैसा पेपर कांटे में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो रहमदिल बाप को धन्यवाद दो कि बाबा, मेरा बहुत बड़ा विकर्म, पाप कर्म इतने छोटे से पेपर से रिजॉल्व हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद है बाबा आपको और ड्रामा को, जो आपने मुझे इतना श्रेष्ठ कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया कि बिना वजह कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है। ये हमारे ही कर्मों का रिटर्न जो हमको मिल रहा है। हो सकता था कि मुझे बहुत बड़ी सजा मिलती थी, लेकिन केवल इन शब्दों से ही वो पेपर पूरा हो गया। तो कितना खुश होना चाहिए। मेरी खुशी का मैं सीक्रेट सुनाता हूँ।
मैं हर वक्त धन्यवाद मोड में रहता हूँ, हर वक्त धन्यवाद मोड में। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट किस बात की करूं? मुझे पात्रता से भी कई गुना अधिक मिला हुआ है। मैं क्या करूं? मैं कंप्लेंट किसको करूं और किस लिए करूं? मुझे तो पानी की प्यास थी, पर मुझे अमृत का सागर मिल गया। मैं क्या कंप्लेंट करूं अभी? अमृत का सागर मिला है हमको, तो मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद बाबा, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं। जब ये थॉट रहेगा तो आप देखना, केवल इसका एक दिन अभ्यास करो। दुनिया क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं। देखो, दुनिया में डेथ को बहुत बड़ा पेपर कहा गया है, लेकिन बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। कितना फर्क है, कितना फर्क है। दुनिया क्या सोचती है और भगवान क्या सोचता है। और वही आज की मुरली में मेन आया हुआ है कि दुनिया का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि सभी प्रॉब्लम की जड़ है पॉपुलेशन। सभी प्रॉब्लम की जड़ में ये लोक संख्या है। बेचारे कितनी कोशिश करते हैं। आज तो देखो, बाबा ने ऐसी बात कही जो मैं नहीं सोचता था बाबा कहेगा, क्योंकि हमको तो डॉक्टर्स को ये बात पता रहती है, लेकिन बाबा ओपनली कहता है। क्या कहा बाबा ने? वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। अब ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है कि भले विकार में जाओ पर बच्चा ना हो। ऐसी दुनिया की थॉट है, और वो उसके लिए सब साधन प्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी दुनिया में लोक संख्या बढ़ते ही जा रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और बाबा ने हमको इसका यथार्थ राज बता दिया। आप कितना भी कुछ करो, लोक संख्या तो बढ़नी ही है। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। देखो, भगवान फैमिली प्लानिंग कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। भगवान की फैमिली प्लानिंग क्या है? तो जब तक पुरानी दुनिया परिवर्तन नहीं होगी, तब तक ये सब प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। और हमको पता है आत्माएं ऊपर से जब तक आ रही है, अभी भी आ रही है, तो फिर रिटर्न जर्नी कैसे होगी? हमने ये मैकेनिज्म देखा है, प्रक्रिया, कि जैसे ही परम धाम खाली हो जाता है, केवल शिव बाबा उस परम धाम में रहेगा। मार्क माय वर्ड्स, थोड़ा चित्र लाओ अपने बुद्धि में। जैसे ही परम धाम पूरी तरह से खाली हो गया, केवल शिव बाबा बचा है उस परम धाम में, तो वो परम धाम के अंदर एक प्रकार का निर्वात या वैक्यूम, या फिर मराठी में कहते पोकळी, तो ये इतना वैक्यूम तैयार हो जाता है कि वो वैक्यूम के अंदर एक पावर होती है खींचने की। देखो, हम सबके घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, वो मशीन जो कचरे को खींच लेता है। ऐसे ही परम धाम में जब वैक्यूम हो जाता है, क्योंकि सभी आत्माएं तो नीचे आ गई, तो वो वैक्यूम इतना पावरफुल होता है कि वापस वो सभी आत्माओं को वापस खींच लेता है और सृष्टि में एक बैलेंस की तरफ लेके जाता है। ये साइकिल है, ये चक्र है, इसको समझो। तो जिसके पास ये बाबा का ज्ञान है, उसके अंदर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। उसके बावजूद बाबा के कुछ बच्चे जब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि फलाने धर्म का लोक संख्या बढ़ रही है, हमको खतरा है, मुझे बहुत रहम आता है। इन सब में हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है इसके बगैर विनाश नहीं होगा। लेकिन हम उस कर्मों की गुह्य गति को समझकर उसमें नहीं जाना चाहिए। देखो, कौरव और यादव दोनों युद्ध में समाप्त होने वाले। पांडव जो है वो प्रीत बुद्धि,
गल कर मर गए जो गायन है, इसका मतलब वो बॉडीलेस स्टेज में, अशरीरी अवस्था में शरीर छोड़ने वाले। तो इन सब व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करके एक दूसरे के अंदर डर का संस्कार पैदा नहीं करना है। हमको पता है ये होने वाला है, भारत में सिविल वॉर होकर रहेगा। ये सब ड्रामा कल्याणकारी है। हमको, हमारा काम है, अशांति है, आग लगी है तो पानी डालना। हम भगवान के फरिश्ते हैं और हमारी दृष्टि आत्मिक है। हम सबको आत्मिक रूप में देखेंगे और निश्चय को पक्का करेंगे कि मैं बाबा की छत्र छाया में हूं तो मेरा कल्याण हो नहीं सकता। ये शास्त्रों में जो गायन है कि बिल्ली के पुंगरे आग में भी सुरक्षित रहे। देखो, हम हिस्ट्री को जानते हैं, जब भारत पाकिस्तान हुआ कितनी आग लगी थी, कितनों को मारा काटा था, लेकिन दादिया तपस्या में लीन थी। उल्टा आप सोचो, वो पाकिस्तान में होते हुए सभी लोग उनको गाड़ियां भर भर के सब्जियां और पता नहीं क्या क्या दिया, ये सब हिस्ट्री में हमने सुना है। तो बिल्ली के बच्चे आग में भी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए डरना नहीं है ना। ऐसे नेगेटिव वीडियोस और मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड करना है जिससे डर का माहौल पैदा हो। हम तो शांति के प्रकंपन फैलाने वाले हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा, जैसे व्हाइट हाउस का की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान है, अमेरिका का व्हाइट हाउस, ऐसे माउंट आबू या ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटर पीस हाउस बन के प्रसिद्ध होंगे। तो हम वो शांति के टावर ऑफ पीस प्रसिद्ध होंगे। हमको इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। तो एक तो ये फैमिली प्लानिंग की बात है, ऐसे कितनी सारी बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, दुनिया क्या कहती है और भगवान क्या कहता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे हमारा इस नई दुनिया की स्थापना में बहुत बड़ा रोल है। देखो, और एक बात मैं आपको हिस्ट्री की सुनाता हूँ कि कैसे निश्चय में हलचल आ सकता है। बाबा के सामने दो तीन बहनें ही बैठे हैं और बाबा मुरली चला रहा है, ऐसे मुरली चला रहा है कि बाबा के सामने लाखों बच्चे हैं। तो दादियों को समझ में नहीं आता था। दादियाँ कहती थी, बाबा हम तो दो तीन लोग ही है, लेकिन आप ऐसे सुना रहे हो जैसे लाखों है। फिर बाबा ने कहा, आगे चलकर बाबा के ये सब बच्चे आने वाले हैं और आज वो प्रैक्टिकल है, वही साकार मुरली हम पढ़ रहे हैं। पर बाबा के सामने ये विजन स्पष्ट था कि आगे चलकर ये सब होने वाले हैं। बाबा ने कहा, मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं। ये बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा है। तो बाबा को पता है आगे क्या होने वाला है, तो हमको निश्चय को हिलाना नहीं है। बाबा हमको ज्ञान के द्वारा पक्का करा रहा है कि बच्चे ये सब होने वाला है। और एक बात मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस की, कि अभी देखो ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, तो उनको पूछा ये सब क्यों करते हैं, तो वो कहते पता नहीं, हम बनाना कुछ चाहते हैं, बनता कुछ और है। तो बाबा ने कहा, पता है कि ऐसी ऐसी चीज निकली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे, यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। तो तैयारी हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होंगे। तो उनको पता है बॉम्ब से हम खत्म हो जाएंगे। कितनों ने यूनाइटेड नेशन में प्रोजेक्ट दिया है कि ये बॉम्ब्स को डिसेबल करो, लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि उनको ही नहीं पता कि उनका ड्रामा में ये सीन है। और ये मनुष्य का अहंकार खुद भी जाता है लेके और दूसरों को भी डुबा देता है। इसलिए कहा, मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं, जानते भी है एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म, सब हो जाएंगे, कुल का विनाश होगा, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते। तो अभी और क्या देखना बाकी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कई बाबा के बच्चे मुझे पुरुषार्थ के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ अभी और क्या रह गया। अव्यक्त का पार्ट पूरा हो गया,
रिवीजन चल रही है, उसमें भी 10 साल हो गए। अभी हम देख रहे हैं कैसे अमेरिका है, इसराइल है, रशिया है, ये लोग बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब छोड़ते जा रहे हैं। अब आपको और क्या चाहिए? सभी दादियां हमारी चली गई है एडवांस पार्टी में। उसके बावजूद भी अगर बाबा के बच्चों को वैराग्य नहीं आता है तो फिर बाबा क्या करेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरा पुरुषार्थ मैं सुना रहा हूं, मुझे अंदर से एक ही बात आती है कि बाबा पद नहीं, मैं केवल आपको चाहता हूँ। मैंने भक्ति मार्ग में आपकी बहुत भक्ति की है, मुझे ये अच्छी तरह से पता है बाबा कि मुझे सभी मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सभी मिलने वाले हैं, लेकिन शिव बाबा नहीं मिलेगा। तो ऐसे बाबा को तो चिपक के रहना चाहिए। आजकल दुनिया वाले वो प्यार में बोलती है सारी सारी रात सताती रहे। जब प्यार हो जाता है कितने मैसेजेस भेजते रहते, रात रात भर बात करते रहते, सुबह उठ के वापस बात करते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से। वो तो विकारी प्यार है, गिराने वाला है। ये जो शिव बाबा का प्यार है, ये हमको जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ जीवन देने वाला है। तो ऐसे बाबा को तो एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन वही है, आओ मम माया। बाबा को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि देवताएं पवित्र है, उन्हों के आगे का बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती, वह वैष्णव है। अभी मुझे कितनी माताएं बोलती है हमारे पति कोर्स किया था लेकिन अभी गुटखा चबाते हैं, बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग तो शराब पीते हैं, मुरली भी पढ़ रहा है, ये भी कर रहा है। ये बहुत कम है इनका परसेंटेज, लेकिन ऐसे है। तो उनको ये समझ में आता है कि ये कड़ा संस्कार है। वैष्णव शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैष्णव माना केवल ऐसा नहीं कि ये प्याज लहसुन नहीं खाने वाले, नहीं, वैष्णव माना निगेटिविटी टच ना हो। ये बहुत बड़ी धारणा है वैष्णव बनना। बुद्धि में किसी की निगेटिविटी टच ना हो हमारे, उसको सच्चा वैष्णव कहेंगे, तभी वो 111 में आएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। लास्ट में एक मैनेजमेंट की बात सुनाता हूँ, या स्पिरिचुअल विजडम सुना रहे हैं। अनसर्टेनिटी इज द विजडम। अनिश्चितता में सुख है, इसको आप समझ के चलो। ये अच्छा है कि हमको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, तभी हम ड्रामा का आनंद ले सकते। अगर पहले से ही सब पता चल गया तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। और किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। आग लगनी है, आग लगेगी फिर बंद हो जाएगा, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इस समय मैं देख रहा हूँ विश्व में। इसलिए फरियाद करना बंद करो अभी। फरियाद माना कंप्लेंट। फरियाद को याद में परिवर्तन करके निरंतर योगी बन जाओ। गुजराती में बहुत अच्छा कहते हैं, गुजराती भाई बहने कहते हैं, फरियाद के बजाय फरी फरीती याद करो, माना बार बार याद करो। भविष्य तो गारंटी है, लेकिन वर्तमान भविष्य भी श्रेष्ठ है। तो अभी अभी स्मृति स्वरूप अभी अभी प्राप्ति का अनुभव करे। कभी भी मांगो मत बाबा मदद करो, क्या करे कैसे करे, ये तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, मांगने से मरना भला। बाबा को पता है, याद में रहो, बाबा सब ठीक कर देगा। मेहमान समझ के चलो, हम मेहमान हैं, मेहमान है पुरानी दुनिया में। तो महान स्थिति का अनुभव होगा, विशेष संगठन का बल, स्नेह सहयोग का बल और सहनशीलता का बल जमा होगा जिस आत्मा के पास। उसके ऊपर माया कभी भी वार नहीं करेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। सभी इतने सारे आत्माएं होते हुए अनेकता में भी एक दिखाई देंगे, लगन में मगन होंगे, एक स्थिति में स्थित होंगे, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है,
मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस। फैमिली प्लानिंग करना ये गॉडली फैमिली का प्लान है। जब तक ऊपर से आत्माएं आ रही है तब तक लोक संख्या बढ़ती रहेगी। अभी हम भगवान के साथ अमर लोक स्थापन करने के निमित्त है। तो वॉइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए हमको फिर से वॉइसलेस बनना पड़ेगा। सब कुछ सफल करना है, अशुद्ध खान पान का त्याग करना है संपूर्ण पावन बनने के लिए। किसी की भी निगेटिविटी बुद्धि को टच न करे तभी हम संपूर्ण वैष्णव बनेंगे। और फरियाद करने के बजाय याद में रहेंगे और निरंतर योगी बनेंगे। वर्तमान फल भविष्य से भी श्रेष्ठ है। मेहमान समझकर चलेंगे तो महान स्थिति का अनुभव करेंगे। चार बल को ध्यान में रखेंगे: संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहनशीलता का बल। तो माया वार नहीं करेगी, जय जयकार होगा। और एकमात्र एक ही लगन में मगन और एक स्थिति में रहेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। अच्छा। ओम शांति।